अच्छा, वो बात बताइए कि हाँ। अभी 3-4 दिन हो गया है। अच्छा। आपके पापा या फिर आपके कोई भी फैमिली मेंबर लड़के से मुलाकात किए हैं, बात किए हैं कि नहीं? आपको तो बात हो रही होगी अपने मम्मी-पापा से। 7 लड़कियां झुंड बना करके पढ़ने के नाम पे निकलती है और वो रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाती है। और क्या हुआ, वो पुलिस छुपा क्यों रही है? पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, पुलिस को बताना चाहिए था। दरअसल जितने भी लोग हैं वो लोग इंतजार कर रहे हैं। और अभी का अपडेट ये है कि सभी लड़कियों को, हम लोगों को अभी तक नहीं पता है कि वो लड़कियां आखिरकार गायब कैसे हुई थी, लापता कैसे हुई थी। सभी लड़कियों को गांधी मैदान से बरामद किया जाता है। ये गांधी मैदान का जो दृश्य है पीछे आपको दिख रहा है। और ये 8 लड़कियाँ, 7 लड़की बरैनी की और 1 लड़की नेकपुर की रहने वाली होती है, जो कि नालंदा जिला में पड़ता है। पुलिस के कस्टडी में है सभी लड़कियां। अभी तक परिजनों को सुपुर्द नहीं किया गया है। आज से 3 दिन पहले नालंदा से एक ऐसा खबर निकल कर के सामने आता है जिसको सुन करके हर एक परिजन शौक हो जाते हैं। खास करके वो परिजन शौक हो जाते हैं जिनकी बच्चियां अपने गांव से दूर पढ़ने के लिए जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। दरअसल आपको बहुत अच्छे से पता हो कि आज से 3 दिन पहले यानी कि 21 तारीख को लगभग 11-12 बजे एक गांव से, बरैनी गांव से, जो कि गया जिला में पड़ता है, वहां से 7 लड़कियां झुंड बना करके पढ़ने के नाम पे निकलती है और वो रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाती है। लापता होने की खबर जैसे ही उसके परिजन को मिलता है, पूरे परिजनों में एकदम चीख पुकार सुनाई देने लगती है। और शाम तक वो लोग खोजते हैं, नहीं मिलते हैं। फिर वो लोग पुलिस प्रशासन के शरण में जाते हैं, उसके बावजूद भी नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट डे यानी कि 22 तारीख को दिन के 11-12 बजे उसी में से एक लड़की फ़ोन करती है और वो बताती है कि मुझे गांधी मैदान के इलाके में एक बंद कमरे में रखा गया है। उसके बाद से पुलिस प्रशासन को बताया जाता है, फिर पुलिस प्रशासन एक्टिव होती है और 22 तारीख को ही शाम में लगभग 3 बजे के आसपास सभी लड़कियों को गांधी मैदान से बरामद किया जाता है। ये गांधी मैदान का जो दृश्य है पीछे आपको दिख रहा है। और ये 8 लड़कियाँ, 7 लड़की बरैनी की और 1 लड़की नेकपुर की रहने वाली होती है, जो कि नालंदा जिला में पड़ता है। अब इस पूरा घटनाक्रम को बीते हुए 24 नहीं, 48 नहीं, 72 नहीं, लगभग 100 घंटे पूरे हो चुके हैं। पुलिस के कस्टडी में है सभी लड़कियां। अभी तक परिजनों को सुपुर्द नहीं किया गया है। लोग तमाम प्रकार के बात बना रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातें वाली कहानी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। जितने भी इनके परिजन हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरी बच्ची को घर पुलिस सौंपेगी। हम इस खबर पर लगातार आपको अपडेट देते रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं। और अभी का अपडेट ये है कि सभी लड़कियों को नवादा बालिका सुधार गृह रखा गया है, ये उनके परिजनों का कहना है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है उसका पुष्टि मैं नहीं करता हूं। जिस समय लड़की भाग रही थी या फिर जिस समय लड़की को रहस्यमयी तरीके से वहां से लापता किया गया था, उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही वो बेलदार बिघा से राजगीर की ओर बढ़ती है तो राजगीर के ही रिहायशी इलाका में बस स्टैंड में वो लड़की, सभी लोग कपड़ा बदलती है और कपड़ा बदलने के बाद उसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता होता। उसके बाद बस नेक्स्ट डे यानी कि 22 तारीख को लड़की पटना से ही फ़ोन करती है और फ़ोन करके बताती है कि मुझे एक बंद कमरे में रखा गया है। और उसके बाद से जो खबरें आती है उससे मैं आपको लगातार रूबरू करवा रहा हूँ। उसके गांव भी मैं गया था और वहाँ पे उनके परिजनों से भी वार्तालाप किया था, उनके माता पिता से भी वार्तालाप किया था, उसके भाई से भी वार्तालाप किया था। और सभी का यही कहना था कि हम लोगों को अभी तक नहीं पता है कि वो लड़कियां आखिरकार गायब कैसे हुई थी, लापता कैसे हुई थी। और अभी तक वीडियो बनाने तक भी किसी को नहीं पता है कि लड़की खुद के मर्जी से वहाँ से गायब हुई है या फिर कोई इसको यहाँ से ले जाया गया, मतलब कि बेलदार बिघा से ले गया है उसको, या फिर वो खुद से गई है। यह भी एक रहस्य बना हुआ है और ये रहस्य पर्दा तभी उठेगा जब वो सभी लड़कियों को उसके घर तक पहुँचाया जाएगा। मैं भी उस लड़कियों से वार्तालाप करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी में होने के बाद वो बात नहीं कर पा रही है, चाह करके भी बात नहीं कर पा रही है। कल दरअसल ये हुआ कि उन लोगों, सभी लड़कियों को कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट बताए भी, उसके परिजनों का यह कहना है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, उसके परिजन बताते हैं कि मेरी सभी बच्चियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और मजिस्ट्रेट बोले भी कि आप अपनी बच्चियों को ले जा सकते हैं। लेकिन उस टीम को जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें एक महिला अधिकारी हैं, उनका कहना है कि जब तक मैं अच्छे तरीके से पूरे मामला को इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं आपकी बच्चियों को आपके समक्ष सुपुर्द नहीं करूँगा। और अभी वो नवादा में है,
नवादा ज़िला में है, नवादा ज़िला के बालिका सुधार गृह में है। उसके भाई का कहना है, उसके भाई से भी मैंने वार्तालाप किया। सुनिए उसके भाई साहब क्या कह रहे हैं और उनके भाई साहब को बातों को आप कैसे लेते हैं। हाँ, वो होगी, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा कल। अच्छा वो बात बताइए कि हाँ। अभी 3-4 दिन हो गया है, अच्छा, आपके पापा या फिर आपके कोई भी फैमिली मेंबर लड़के से मुलाकात किए हैं, बात किए हैं कि नहीं? आपको तो बात हो रही होगी अपने मम्मी पापा से। मेरे सबसे बात हो रही है, बात सिर्फ झलक दिखाया जा रहा है। जैसे वहां जा रहे हैं तो वहाँ पेश हो रहा है ना, तो उसे जाते हुए दिखाया जा रहा है। मुलाकात कब हुई थी, बात कब हुई थी? जब कोर्ट में पेश हुआ था ना, कल रात को 10 बजे के लमसम, तब बात हो रही थी। तो बात क्या हुई थी? लड़की कुछ बताई नहीं कि कहाँ गए थे? समझ में नहीं आ रहा है क्या। अब समझा दिया गया है लड़की को या फिर डरा धमका दिया गया पुलिस के द्वारा, किसी और के द्वारा, किसी के द्वारा भी धमका दिया जाए। वो डायरेक्ट बोल रही है या फिर क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो डायरेक्ट बोल रही है कि मैं अपने मर्जी से राजगीर गई थी, राजगीर से फिर बिहार गया, बिहार से फिर पटना चला गया। लड़की ऐसा बोल रही है? लड़की ऐसा बोल रही है। अब जब ऐसा बोल रही है तो कोई पुलिस भी एक्शन नहीं ले सकता है या फिर कोई भी अधिकारी एक्शन नहीं ले सकता है। सोचिए, इसका भाई बोल रहा है कि लड़की को ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है कि वो जबरन बोल रही है कि हम लोग राजगीर घूमने गए थे, उसके बाद बिहार शरीफ गए, उसके बाद पटना गए। ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रहस्य वाला मामला है। और जब से ये खबर ब्रेक हुई है, जब से ये खबर प्रकाश में आई है, तब से जितने भी परिजन हैं, खास करके वैसे परिजन जो अपनी बच्चियों को बाज़ार भेजते हैं पढ़ने के लिए, अपने गांव से दूर भेजते हैं पढ़ने के लिए, उन लोगों के मन में शंका कि आखिरकार ये लड़कियों के साथ हुआ क्या और क्या हुआ, वो पुलिस छुपा क्यों रही है। पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, पुलिस को बताना चाहिए था। दरअसल जितने भी लोग हैं वो लोग इंतजार कर रहे हैं। पुलिस को ये भी बताना चाहिए था कि आखिरकार क्या मामला है। कोई भी घटना घटित होता है तो उसके 24 घंटा के बाद या फिर 48 घंटा के बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन पुलिस यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बचती हुई नज़र आ रही है। तो और भी शक का जो मतलब कि ये है पैमाना है, वो और बढ़ रहा है लोगों के बीच कि आखिरकार इन सभी लड़कियों के साथ क्या हुआ है, कैसे गई है, वहाँ से क्यों गई है। तमाम प्रकार का जो सवाल है वो सभी के मन में मतलब कि बैठा हुआ है। और जैसे कि हम लोग गए थे इसके घर पे, तो देखिए इसके परिजनों से मैंने वार्तालाप किया था, तो ये हैं जितनी भी लड़कियां गायब हुई है सभी के माता श्री हैं। ये भी उनकी माता है, 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 और ये भी उनकी माता है, और ये भी उनकी माता है। मतलब कि 2, 4, 6, मतलब कि 6 माताएं हैं और 6 माताओं की 7 बेटियां हैं, जो कि एक ही गांव के रहने वाली है, बरैनी के रहने वाली है। और जो एक लड़की है वो नेकपुर के रहने वाली है, जो कि उसी गांव से 500-600 मीटर के रेडियस में वो भी गांव स्थापित है। बाकी इस खबर पे हम आपको लगातार अपडेट देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आखिरकार कब इन सभी लड़कियों को फैमिली को पास समक्ष सुपुर्द करती है। हम गांव भी जाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांव जाने में भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वहाँ पे उस लड़कियों को मतलब कि भेजा नहीं गया है, वो अभी पुलिस के कस्टडी में है। अब कब तक पुलिस की कस्टडी में रहेगी ये पुलिस जाने, पुलिस प्रशासन जाने, पुलिस महकमा जाने। हम इस खबर पे आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।